उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में दमोह से कांग्रेसी विधायक रहे राहुल लोधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी की सदस्यता ले ली। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीति जोरों पर है। आए दिन प्रदेश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता मंत्री एक दूसरे पर शब्दों के तीखे बाण चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें अक्षम बताया है। गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि यदि एक और कांग्रेस विधायक जाता है तो कमलनाथ 30 मार खा हो जाएंगे। आदरणीय राहुल लोधी जी के इस्तीफे के बाद से एक बात तय हो गई कि इन उपचुनावों में कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। अब सरकार में आने वाली तो बात ही समाप्त हो गई। जो कमलनाथ जी कहते थे 3 तारीख के बाद 4 आएगी, अब वो बताएं कि वो तो 4 को भी विपक्ष में ही रहने वाले हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। मैंने पहले कहा था कि 4 तारीख को चार्टर बुक है, कमलनाथ जी चले जाएंगे। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान है। जो कमलनाथ जी विधायकों से कहते थे चलो चलो, अब विधायक ही चल दिए। राहुल लोधी जी का जाना कमलनाथ जी का अक्षम नेतृत्व दर्शाता है। प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं पहले से कहता था। और अब इस कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। जो चला जाए उसको कह देते हैं कि बिक गया, बिकाऊ माल है। अरे स्थिति तो स्पष्ट कर दो कमलनाथ जी के, ऐसे और कितने हैं आपके पास? नहीं, जो जाएगा उसको बिकाऊ कह दोगे, आपके पास रहेगा उसे टिकाऊ कह दोगे। ऐसे लोगों को बार बार नोटों और वोटों की बातें कर करके आप अकर्मण्य या अक्षम साबित हुए, इसको क्यों छुपाना चाहते हो? जोर जोर से दूसरे की तरफ उंगली उठा देने से एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, 3 तो आपकी तरफ उठ जाती हैं। 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर वहीं प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अभी से हार के बहाने तैयार करने में लग गई है। प्रशासनिक अधिकारियों के दम पे भाजपा जीतेगी। जब वो ये कहने लगे कि ईवीएम की मशीन से नहीं बैलेट से वोट कराओ, जो वो सब पे अविश्वास व्यक्त करने लगे, तो मान लो कि वो लोग हार रहे हैं और हारने के लिए जवाब देने की पिच तैयार कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के विवादित बयान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव में जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। ये सब बातें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि कैसे मुद्दों से ध्यान हटाया जाए। पैरों की धूल हमारे मुख्यमंत्री को कहना, कमलनाथ जी की कहां 15 साल का मुख्यमंत्री, कहां 15 महीने का मुख्यमंत्री। उनको भूखा नंगा कहना, उनको नालायक कहना, किसी महिला को आइटम कहना, एससी की को, या किसी को माल कहना, ये जानबूझ के रोज एक सबूफा इसलिए छोड़ते हैं कि मुद्दे से ध्यान हटा रहे हैं। कमलनाथ जी कांग्रेस को भ्रम में रख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भ्रम में रख रहे हैं, नेताओं को भ्रम में रख रहे हैं कि हम वापस आने वाले, और इसलिए इस तरह के बयान देते हैं कि 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे, या अगली विधायक दल की बैठक सीएम हाउस में होगी, या विधानसभा का अध्यक्ष तो हमको ही चुनना है। जो ये सारे के सारे बयान इस बात के द्योतक हैं कि अब ये कब तक भ्रम में रखेंगे। अब तो चला चली की बेला आ गई है। रोज एक आध विधायक कहीं ना कहीं से कभी निर्दलीय समर्थन देता है, कभी कांग्रेस का टूट के जाता है।
विपक्ष में रहना कांग्रेस का तय हो गया है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।